कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत 8 अगस्त के दिन आपका जो इतिहास का प्रश्न पत्र होने वाला है, उसके लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा की लगातार रूप से हम तैयारी करवा रहे हैं, उसी बीच इतिहास का ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ जिसके करते 80 नंबर में से आप 70 से 75 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जो सही विकल्प रहेंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कला आकृति का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर है मोहरे। ठीक है, 7 नंबर का इसका आपका आंसर सही होगा। दूसरा, हड़प्पा संस्कृति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिल्प उत्पादन का केंद्र था। तो इसका आंसर है आपका चन्हु-दड़ो। ठीक है, चन्हु-दड़ो। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप को भोपाल के शासकों द्वारा प्रदान की गई धनराशि से संरक्षित किया गया था। तो इसका आंसर है आपका सांची स्तूप। चौथा है, गांधार कला किससे संबंधित है। तो ये है आपकी बौद्ध धर्म से। प्रजा प्रशस्ति की रचना करने वाले हरिसेन निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे। तो वो थे आपके समुद्रगुप्त के। ठीक है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा था। तो ये लिखा था जॉन मार्शल ने। इसका बाय आपका सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, तो पहला इसका रिक्त स्थान आपका खालिस्तान गुप्त शासक सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय था। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त। इसमें क्या आएगा आपका चंद्रगुप्त। दूसरा है, हर्षचरित खालिस्तान भाषा में लिखी गई। तो ये आपकी संस्कृत में। तीसरा, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं खालिस्तान पीटक में रखी गई। तो त्रिपिटक में रखी गई। चौथा है, संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में खालिस्तान ने वर्णित किया है पाणिनि ने। और दक्षिण भारतीय वैष्णव संत खालिस्तान नाम से जाने जाते थे, आलवार के नाम से। छठा है, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को बनाने में खालिस्तान पद्धति का उपयोग किया गया। तो नियोजित जल निकासी प्रणाली का। नियोजित जल निकासी प्रणाली का। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य लिखिए। पहला जो आपका है सत्य, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य, चौथा सत्य है, पांचवा भी आपका सत्य रहेगा और छठा असत्य। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी का मिलान करते हैं। पहली है किताब उल हिंद, इसकी जोड़ी है आपकी अल बुरूनी, यह आपकी पहली जोड़ी। दूसरी फ्रांसवा बर्नियर की जोड़ी है फ्रांस। तीसरी उपनिषदों की रचना 6वीं सदी ईसा पूर्व। स्तूप है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। पांचवी जो जोड़ी है वो आपकी रहेगी सुत्त पीटक। छठी जोड़ी रहेगी आपकी सन 1333 ईस्वी।
और सातवीं जोड़ी है शूद्रक, ये आपकी सातवीं जोड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि किस गुरु ने सिख समुदाय को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल में समेकित किया? तो इसका आंसर है अल बरूनी। दूसरा है कौन सा स्रोत दर्शाता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति को बेटों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था? तो इसका आंसर है फ्रांस। इसका आंसर होगा आपका धर्म शास्त्र और स्मृति ग्रंथ। धर्म शास्त्र और स्मृति ग्रंथ, और ये इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, मैं आपको बता दूंगी देर से। चलिए, निम्नलिखित में से किस यात्री को मोहम्मद किन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? रुद्र दमान ने, प्रथम ने। और पांचवें का आंसर है शूद्रक। और आपका छठे में आएगा यहाँ पर नागसेक। क्या है इसमें? नागसेक। जो पहले का आंसर गलत था वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका आंसर होगा गुरु हरगोबिंद सिंह। ठीक है, चलिए सातवें का आंसर आप यहाँ से नोट कीजिएगा, ये जिसमें शक्ति कुछ व्यक्तियों या छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है। हो गया। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। ये 7वां, 8वां, 9वां सारे क्वेश्चनों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें और इनके फुल सॉल्यूशन में आपका अगला वीडियो लेकर आऊँगी। ये आपका 20वां, 21, 22 और ये लास्ट आपका 23वां। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों के आंसर हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।